कुंडली का सातवां भाव और सातवें भाव में बैठा सूर्य किस स्थिति में शुभ परिणाम देगा और किस स्थिति में ये सूर्य अशुभ परिणाम देगा। कुंडली के सप्तम भाव में बैठे सूर्य की शुभ और अशुभ दोनों स्थितियों का आंकलन करेंगे। पहले हम उस सूर्य की बात करेंगे जो सप्तम भाव में बैठकर शुभ परिणाम देता है। यहाँ बैठा ये सूर्य मनुष्य को साहसी बनाता है, स्वाभिमानी बनाता है, दृढ़ निश्चयी बनाता है। ऐसा मनुष्य उदार हृदय का स्वामी होता है, परोपकारी होता है, धनी, प्रतिष्ठित और यशस्वी होता है। समाज उसे भरपूर मान सम्मान देता है, साझेदारी में व्यवसायरत होता है, व्यापार में लाभ और चुनाव में सफलता दिलवाता है, शिक्षा विभाग में प्रगति करने वाला होता है, चिकित्सा अधिकारी भी बनाता है। ये मिथुन लगन की कुंडली है। बुध इस कुंडली का लग्नेश है और सप्तम भाव में जो राशि पड़ी है वो धनु है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं जो सूर्य देव के अति मित्र हैं। सप्तम भाव में बैठा ये सूर्य इस कुंडली में तृतीयेश की भूमिका में है। तृतीय सूर्य अपने भाव से पंचम भाव में बैठे हैं जो कि सप्तम भाव है। ग्रह का अपने से पंचम भाव में जाना शुभता की स्थिति का निर्माण करता है। दूसरा, सप्तम भाव में बैठा ये सूर्य अपने मित्र गुरुदेव बृहस्पति की राशि धनु में बैठे हैं और लग्नेश बुध भी सूर्य के मित्र हैं। ऐसे मनुष्य के अंदर वे सभी खूबियां मिलती हैं जो कि एक शुभ सूर्य प्रदान करता है। परंतु धनु राशि में बैठा ये सूर्य द्विभार्या योग भी देता है। ये तुला लगन की कुंडली है। इस कुंडली में सूर्य एकादशेश की भूमिका में है, 11th हाउस लॉर्ड है और सप्तम भाव में जो राशि पड़ी है वो मेष है। मेष राशि के स्वामी मंगल सूर्य के अति मित्र हैं। एकादशी सूर्य अपने से नवम भाव में बैठे हैं जो कि सप्तम भाव बनता है। सूर्य की शुभता और गुणवत्ता के लिए अच्छा है। दूसरा, यहाँ बैठा मेष राशि का ये सूर्य उच्च की अवस्था में है। निसंदेह ये सूर्य शुभ फल प्रदान करने वाला है, परंतु यहाँ बैठा ये सूर्य भी द्विभार्या योग का निर्माण करता है। ये धनु लगन की कुंडली है। इस कुंडली में सूर्य नवमेश की भूमिका में है और सप्तम भाव में जो राशि पड़ी है वो है मिथुन। सूर्य के मित्र ग्रह बुध की राशि है। नवमें सूर्य अपने से 11वें भाव में बैठे हैं जो कि सप्तम भाव है। सूर्य का अपने मित्र की राशि में बैठना, अपने भाव से 11वें भाव में बैठना, सूर्य की लग्नेश से मित्रता होना, ये तीनों स्थितियां सूर्य की शुभता को दर्शाती हैं। ऐसा मनुष्य नीतिज्ञ, ज्ञानवान और कुशल वक्ता होता है। अगर गुरु, मंगल, बुध इस भाव में बैठकर सूर्य से युति या दृष्टि संबंध बना रहे हो तो जातक का विवाह प्रांत विदेश में भाग्य उदय होता है। उसकी पत्नी का आर्थिक क्षेत्र में विशेष सहयोग होता है। अब सूर्य की उस स्थिति की बात करते हैं जब सप्तम भाव में बैठा ये सूर्य अशुभ परिणाम देता है। सप्तम भाव में बैठा ये अशुभ सूर्य स्त्री सुख में कमी करता है। ऐसा मनुष्य स्त्रियों से अपमानित व तिरस्कृत होता है। नौकरी और व्यवसाय में भी अड़चने आ सकती हैं। विवाह में विलंब हो सकता है। जीवन साथी को कष्ट हो सकता है। धन की कमी हो सकती है। परदेश की यात्राएं करता है। चिंतित रहता है। ये मेष लगन की कुंडली है। मंगल देव इस कुंडली के ड्राइवर प्लेनेट हैं, लग्नेश की भूमिका में है और सूर्य इस कुंडली में पंचमेश की भूमिका में है। सप्तम भाव में पड़ी राशि तुला है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव सूर्य के अति शत्रु ग्रह हैं। सप्तम भाव में बैठा ये सूर्य अशुभ इसलिए है क्योंकि ये सूर्य अपने भाव से तीसरे भाव में बैठा है।
दूसरा, सप्तम भाव में तुला राशि होने के कारण ये सूर्य नीच की अवस्था में है। निसंदेह ये सूर्य इस कुंडली में एक अशुभ ग्रह की भूमिका में है। ये कर्क लगन की कुंडली है। चंद्रमा इस कुंडली के स्वामी हैं और सूर्य देव द्वितीयेश की भूमिका में है। सप्तम भाव में जो राशि पड़ी है वो मकर है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव सूर्य देव के अति शत्रु ग्रह हैं। सप्तम भाव द्वितीय भाव से छठा भाव है। सूर्य का अपने से छठे भाव में बैठना, अपने शत्रु की राशि में बैठना, दोनों ही स्थितियां सूर्य के लिए असहज और अशुभ हैं। इसलिए सप्तम भाव में बैठा ये सूर्य निसंदेह ही अशुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बनता है। ये कन्या लगन की कुंडली है। बुध देव इस कुंडली के ड्राइवर प्लैनेट है, लग्नेश की भूमिका में है और सूर्य इस कुंडली में द्वादशेश की भूमिका में है, 12th हाउस लॉर्ड हैं। और सप्तम भाव में जो राशि पड़ी है वो मीन है। मीन राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति सूर्य के मित्र ग्रह हैं। मीन राशि जो कि एक द्विस्वभाव राशि है और काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस को रूल्ड करती है। 6, 8 और 12 भाव कुंडली के अशुभ भाव माने जाते हैं। द्वादशीश की अशुभता लिए सूर्य जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो ये सूर्य अपने भाव से 8वें भाव में आते हैं। सूर्य का अपने से 8वें भाव में आना और द्विस्वाभाविक राशि में बैठना, दोनों ही स्थितियां सूर्य के लिए अशुभ स्थितियों का निर्माण करती हैं। अतः ये सूर्य कुंडली में एक अशुभ ग्रह की भूमिका में है। ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। मंगल देव इस कुंडली के स्वामी ग्रह हैं, कुंडली के लग्नेश हैं। सूर्य इस कुंडली में दशमेश की भूमिका में है और सप्तम भाव में जो राशि पड़ी है वो वृषभ है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव सूर्य के अति शत्रु ग्रह हैं। सप्तम भाव में बैठा ये सूर्य अपने भाव से दशम भाव में है, अपनी शत्रु की राशि में है। इसीलिए ये सूर्य अशुभ और अनिष्ट फल प्रदान करेगा। ये मकर लगन की कुंडली है। शनि इस कुंडली के ड्राइवर प्लैनेट हैं, लग्नेश हैं और सूर्य इस कुंडली में अष्टमेश की भूमिका में है। सप्तम भाव में जो राशि पड़ी है वो है कर्क। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। इस कुंडली में सूर्य जब सप्तम भाव में बैठता है तो इस सूर्य के लिए एक अशुभ स्थिति का निर्माण होता है, क्योंकि ये अष्टमेश सूर्य अपने भाव से 12वें भाव में जाकर बैठा है। किसी भी ग्रह का अपने भाव से 12वें भाव में जाना उस ग्रह के लिए अशुभ स्थिति का निर्माण करता है। दूसरा, कर्क राशि में सूर्य कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता। इसीलिए सप्तम भाव में बैठा ये सूर्य एक अशुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह की भूमिका में है। ये मीन लगन की कुंडली है। इस लगन के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं और सूर्यदेव इस लगन में षष्ठेश की भूमिका में है। सप्तम भाव में जो राशि पड़ी है वो है कन्या। सप्तम भाव में बैठा ये सूर्य वैसे तो अपने भाव से द्वितीय भाव में है, परंतु जिस राशि में बैठा है वो राशि द्विस्वभाव है और मीन लगन भी द्विस्वाभाविक लगन है। द्विस्वभाव राशि में बैठा ये सूर्य मनुष्य को असमंजस की स्थिति में रखता है। वह कोई भी निर्णय समय पर नहीं ले पाता। सूर्य की इन अशुभ स्थितियों की जानकारी के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि सप्तम भाव में बैठा ये सूर्य अगर शनि और राहु से युति बनाता है या उनसे दृष्ट होता है तो मनुष्य को शारीरिक कष्ट और रक्त विकार का सामना करना पड़ता है। उदर विकार, हृदय विकार आदि से भी पीड़ित हो सकता है। पारिवारिक उलझने, आर्थिक असंतोष व मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है। अगर सप्तम भाव में बैठा ये सूर्य अशुभ परिणाम दे रहा हो तो मनुष्य को
अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों के शुभारंभ से पहले गुड़ से बना मीठा शरबत पीना चाहिए। ऐसे लोगों को चाहिए कि जितना संभव हो सके सच बोलें। अगर आपका नापतोल से संबंधित कार्य है तो नापतोल में गड़बड़ी बिल्कुल ना करें। काली गाय की सेवा करें। इन लोगों को अपने पुत्र का विवाह विषम और पुत्री का विवाह समवर्ष में करना चाहिए। थैंक यू फॉर स्टे लास्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।